नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि हर 4 महीने में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने और उनकी आय में वृद्धि करना है, ताकि उन्हें खेती के लिए संबल मिल सके। काराकाट में चक्रवाती हवा और बारिश से किसानों की धान और आलू की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल गिर गई है। किसानों का कहना है कि 42% से अधिक धान की फसल बर्बाद हो गई है और उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग से मुआवजे की मांग की है। कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को खेतों से पानी निकालने की सलाह दी है। एनडीए के संकल्प पत्र में नीतीश कुमार के विजन को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें रोजगार, कौशल विकास, खेल, औद्योगिक विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र बनाएगी और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। देश भर के मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार अब ऐसे श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके पास लेबर कार्ड मौजूद है या जो इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। सरकार का मकसद है कि मजदूरों को बुढ़ापे या कठिन हालात में आर्थिक सहारा मिल सके, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। बेरोजगारी से जूझ रहे गरीब लोगों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके। ऐसे में यदि आप भी कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके लिए लघु उद्यमी योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना साबित हो सकती है। भाजपा ने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर डांस वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए भाजपा ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और बिहार चुनाव में उनके प्रचार पर रोक लगाने का आग्रह किया है। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। जो लोग गरीब हैं, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए सहारा रिफंड पोर्टल बड़ी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने रिफंड प्रक्रिया शुरू की है। अब 5 लाख रुपए तक के दावों के लिए पुनः आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। पात्र निवेशकों को उनकी जमा राशि शर्तों के अनुसार किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है। यह उन लाखों छोटे निवेशकों के लिए आशा की किरण है जो लंबे समय से अपने पैसे का इंतजार कर रहे थे। चुनावी सीजन के बीच बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार में गंगा किनारे एक और नया मरीन ड्राइव बन रहा है। 8,300 करोड़ की लागत से बन रहे नए मरीन ड्राइव की कुल लंबाई 75 किलोमीटर होगी। यह पटना मरीन ड्राइव से भी खूबसूरत और आकर्षक होगा। मुंगेर से भागलपुर तक गंगा नदी के किनारे बन रहे इस मरीन ड्राइव की कई विशेषताएं होंगी। आज भारत में 24 कैरेट सोने का भाव 12,283 रुपये प्रति ग्राम है। कल इसकी कीमत 11,260 रुपये प्रति ग्राम थी, जो करीब 120 रुपये प्रति ग्राम की तेजी को दर्शाता है। वहीं आज 22 ग्राम सोने की कीमत में 110 प्रति ग्राम और 18 ग्राम सोने में 90 रुपये प्रति ग्राम की तेजी देखने को मिल रही है और ये क्रमशः 11,260 रुपये, 9,216 रुपये प्रति ग्राम पर मिल रहे हैं। एलपीजी गैस का 450 रुपये में मिलना आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है। यह कदम मुख्य रूप से गरीब और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर उठाया गया है। सरकार की इस पहल से महंगाई की मार झेल रहे परिवारों को बड़ी मदद मिलेगी। खासकर उज्ज्वला योजना और कुछ राज्यों की विशेष योजनाओं के लाभार्थियों को यह लाभ मिल रहा है। सस्ते सिलेंडर से घरों के बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा और लोगों का जीवन आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल बाद आरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली 2 नवंबर को मझौवा हवाई अड्डा मैदान में होगी। 2015 में उन्होंने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। शाहाबाद क्षेत्र में 22 विधानसभा सीटें हैं।
जहां 2020 में एनडीए का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। इस बार एनडीए इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 5 रुपये 50 पैसे की कटौती आम जनता के लिए बड़ी राहत है। इससे महंगाई कम होने और परिवहन लागत घटने की उम्मीद है। परिवहन और माल भाड़े में कमी आने से खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं के दाम भी गिरेंगे, जिससे आम आदमी के खर्च में बचत होगी। कृषि क्षेत्र को भी डीजल सस्ता होने से लाभ मिलेगा, जो अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में सहायक होगा। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं होने तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों की निजी स्कूलों की फीस सरकार भरेगी। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और अब सियासत के मैदान में उतरे खेसारी लाल यादव ने बिहार चुनावी माहौल में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम वादा करते हैं कि 2 करोड़ नहीं तो 50 लाख रोजगार देंगे। कम से कम हम रोजगार की बात तो कर रहे हैं। एनडीए ने तो वादा करना भी छोड़ दिया है, उन्हें बस जंगलराज और धर्म की बातें करनी आती हैं। बीमा सखी योजना के तहत चयनित महिलाओं को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रशिक्षण में उन्हें एलआईसी के बीमा उत्पादों, ग्राहकों से संवाद करने की तकनीक, बिक्री के तरीके और ग्राहक सेवा की पूरी जानकारी दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होते ही महिला को एलआईसी एजेंट के रूप में अधिकृत कर दिया जाता है। प्रदर्शन के आधार पर पहले वर्ष में 48,000 रुपये तक का बोनस भी दिया जाता है, जो महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त आय का अवसर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में भागलपुर जिले के सभी 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यथा भागलपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, सुल्तानगंज, नाथनगर और बिहपुर में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यदि आपका नाम वोटर के तौर पर अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज है, तो मतदान करने के लिए अपनी पहचान कायम करने को इपिक आवश्यक है। फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत उन लोगों को ही लाभ दिया जाता है जो गरीब वर्ग एवं मजदूर वर्ग के परिवार होते हैं। उनको यह योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। कई शहरों में तो सिलाई मशीन ही दी जाती है, तो कई शहरों में उनके बैंक खाते में 15,000 तक की राशि भेजी जाती है। अगर आप भी उन गरीब वर्ग मजदूर वर्ग के लोग में से आते हैं या फिर आपकी स्थिति महंगाई के दौर के कारण खराब हो गई है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लाभ ले सकते हैं। आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और आभूषण खरीदारों दोनों के बीच हलचल मच गई है। 31 अक्टूबर 2025 को इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजे) के आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1,18,043 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी की कीमत 1,41,896 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। यह दोनों ही धातुएं अपने पिछले रेट की तुलना में काफी सस्ती हुई हैं। इस गिरावट का असर न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने बिहार में एक चुनावी रैली में कहा कि बिहार के लोग अपनी मेहनत से शहरों की तकदीर बदलते हैं, पर बिहार की क्यों नहीं। उन्होंने भाजपा जदयू पर युवाओं से अवसर छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरा और बिहार के गौरव और वर्तमान की बदहाली के बीच एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। बिहार में खराब मौसम के कारण राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की चुनावी रैलियां प्रभावित हुईं। राहुल गांधी को सड़क मार्ग से जाना पड़ा, जबकि तेजस्वी यादव ने अपनी सभाओं को फोन से संबोधित किया। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी भी बारिश में फंसे रहे। चक्रवात मोंथा के कारण बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिससे चुनावी कार्यक्रमों पर असर पड़ा है। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी को एनडीए ने मुद्दा बना लिया है। मोदी ने मुजफ्फरपुर और छपरा में महिलाओं की भावनाओं को छठ मैया से जोड़कर महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन छठ व्रतियों का अपमान कर रहा है और झूठे वादे कर रहा है। मोदी ने राहुल और तेजस्वी को युवराज बताते हुए भ्रष्ट परिवार का सदस्य बताया। बिहार की राजनीति में चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज है। भोजपुर में 3 सीटों पर बागी उम्मीदवारों के उतरने से एनडीए और महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुजफ्फरपुर और गया में भी असंतोष है। टिकट बंटवारे से नाराज नेता बगावत पर उतर आए हैं, जिससे गठबंधनों में तनाव है। पार्टियां डैमेज कंट्रोल में जुटी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर
11 बीएलओ यथा सरकारी शिक्षक और 4 प्रधानाध्यापकों पर कड़ी कार्रवाई हुई है। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ संजीव कुमार ने चुनाव कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 11 बीएलओ का वेतन अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही 4 हेडमास्टरों का भी वेतन रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में चुनावी भाषण के दौरान स्थानीय संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने बाबा गरीबनाथ, खुदीराम बोस जैसे स्थानीय नायकों को याद किया और लीची, लहठी, सूजनी जैसे उत्पादों का उल्लेख करते हुए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया। उन्होंने विकास और कनेक्टिविटी पर भी बात की, जिससे लोगों में उत्साह दिखा। पटना में एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी, महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता, किसानों को सम्मान निधि, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहां पढ़ें एनडीए के संकल्प पत्र में और क्या क्या खास है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने खेसारी लाल यादव को नचनिया कहने वालों की आलोचना की। उन्होंने रवि किशन, पवन सिंह और कंगना रनौत जैसे कलाकारों को भी आड़े हाथों लिया। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि किसी को भी कलाकारों को नीचा दिखाने का हक नहीं है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। सुपौल जिला प्रशासन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव के लिए 7,500 वाहन मालिकों को अधिग्रहण नोटिस भेजा गया है। वाहनों के संचालन और नियंत्रण के लिए स्टेडियम और आईटीआई परिसर को अधिग्रहित किया गया है। वाहन मालिकों को समय पर वाहन जमा करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मोन्था तूफान के कारण पटना समेत 17 जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट का अनुमान है। पटना का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 1 नवंबर के बाद मौसम में सुधार के आसार हैं। लगातार बारिश ने चुनाव प्रचार की गति को धीमा कर दिया है। कीचड़ भरे रास्तों के कारण उम्मीदवारों को मतदाताओं तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। रैलियां रद्द हो रही हैं और चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था करने की तैयारी कर रहा है, ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के वोट डाल सकें। बीजेपी के बड़े नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नशे में हैं। इनका नशा 14 नवंबर को मतगणना के दिन नतीजे आते ही टूट जाएगा। शाहनवाज ने कहा कि छठी मियां का अपमान बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वोट के जरिए राहुल गांधी को माकूल जवाब देगी। राहुल गांधी पर बरसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करना उनकी फितरत में है। छपरा में प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में रैली की। उन्होंने बिहार के युवाओं के सपनों को पूरा करने का वादा किया और कहा कि एनडीए सरकार सुशासन और विकास जारी रखेगी। उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इन दलों ने बिहार को जंगल राज में धकेल दिया था। मोदी ने विरासत को रोजगार से जोड़ने और महिलाओं के लिए योजनाओं का भी उल्लेख किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार तेज हो गया है। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा, जबकि अमित शाह ने महागठबंधन की आलोचना की। राहुल गांधी ने नालंदा में पीएम मोदी पर हमला बोला। मोकामा में राजनीतिक हिंसा और हत्या से माहौल तनावपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी राहुल गांधी के छठ पर्व पर दिए गए बयान से नाराज हैं। उन्होंने लालू राबड़ी पर भी चुप्पी साधने का आरोप लगाया। मंत्री ने छठ पर्व के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह बिहार और उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी को एनडीए ने मुद्दा बना लिया है। मोदी ने मुजफ्फरपुर और छपरा में महिलाओं की भावनाओं को छठ मैया से जोड़कर महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन छठ व्रतियों का अपमान कर रहा है और झूठे वादे कर रहा है। मोदी ने राहुल और तेजस्वी को युवराज बताते हुए भ्रष्ट परिवार का सदस्य बताया। लालगंज में योगी आदित्यनाथ की रैली बारिश के कारण प्रभावित हुई। लगातार बारिश से सभास्थल और हेलीपैड पानी से भर गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उम्मीद नहीं छोड़ी और पानी भरे मैदान को सजाने में लगे रहे। योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए मंच तैयार था, लेकिन बारिश ने तैयारियों पर पानी फेर दिया। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि योगी जी उनसे मिलने जरूर आएंगे, भले ही बारिश हो रही हो।
सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी करने वाले प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की है। 2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर कुल 2,15,000 से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई फर्जी उपस्थिति दर्ज कर गलत निकासी के मामले में की गई है। विभाग ने लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अकाउंटिंग टीम एओ, एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी सक्रिय है। वे उम्मीदवारों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं। बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार पर प्रत्याशी की ओर से अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसमें राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाली सभी कार्यक्रमों, रैलियों, सार्वजनिक बैठकों, सभा, रोड शो के खर्च शामिल हैं। वहीं उड़न दस्ता टीम आदर्श आचार संहिता और भ्रष्ट आचरण की शिकायतों पर वीडियो निगरानी दल वीएसटी की सहायता से वीडियोग्राफी करा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार तेज हो गया है। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा, जबकि अमित शाह ने महागठबंधन की आलोचना की। राहुल गांधी ने नालंदा में पीएम मोदी पर हमला बोला। मोकामा में राजनीतिक हिंसा और हत्या से माहौल तनावपूर्ण है। मांझा प्रखंड के दियारा क्षेत्र में गंडक नदी का कटाव जारी है, जिससे 2,200 घर प्रभावित हैं। 2020 की बाढ़ में 250 परिवार बेघर हो गए। 5 साल बाद भी पुनर्वास का इंतजार है। हर चुनाव में नेताओं के वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। कटाव रोकने के लिए कोई स्थायी तटबंध नहीं बना है, जिससे विद्यालय भी खतरे में है। प्रशासन ने विभागीय रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन पुनर्वास प्रक्रिया अटकी है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने एनडीए पर हार के डर से विरोधियों की हत्या करवाने का आरोप लगाया। बिहार चुनाव के बीच कैमूर की मोहनिया सीट से राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन और घोसी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति से उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह का नामांकन रद्द किए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। दोनों याचिका को अधिवक्ता अवनीश कुमार ने दायर की है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि निर्वाची पदाधिकारी ने कानून को नजरअंदाज कर गलत तरीके से नामांकन पत्र को रद्द किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान में अब गिनती के दिन बचे हैं। भागलपुर जिले की कहलगांव सीट राज्य के उन गिने चुने सीटों में शुमार है जहां गली चौबारे पर राजनीतिक चर्चा छिड़ते ही 4 प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला होने की बात होने लगती है। महगठबंधन फ्रेंडली फाइट में फंसा है तो एनडीए को उसके वर्तमान भाजपा विधायक पवन यादव अब निष्कासित से ही कड़ी चुनौती मिल रही है। कौन किसका कितना वोट काटेगा, इस आधार पर जीत हार का गुणागणित लगाया जा रहा है। छठ संपन्न होने के बाद अब महानगरों में लौटने के लिए रेलवे स्टेशनों पर अपेक्षा से अधिक यात्री पहुंच रहे हैं। इनमें कई तो ऐसे हैं जो अपने लिए टिकट की तलाश में आरक्षण काउंटर तक पहुंचते हैं। नियमित रूप से चलने वाली ट्रेनों में सीटें फुल होने के बाद उनके पास अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का फैसला बेहतर है। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर मनोज कुमार यादव को सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो की 5 सदस्यीय टीम ने 15,000 रुपये घूस लेते धर दबोचा। गुरुवार को दोपहर में इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर सीबीआई टीम पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर चली गई। इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सोनपुर डिवीजन के आरपीएफ कमांडेंट देव ज्योति चटर्जी को इसकी सूचना दी है। भोजपुर जिले में एक मिठाई दुकानदार और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव बेलघाट गांव के पास सड़क किनारे मिले। मृतकों की पहचान प्रमोद कुशवाहा और उनके बेटे प्रियांशु के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सत्ताधारी गठबंधन की ओर से पटना के होटल मौर्य में शुक्रवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस पीसी को सिर्फ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ही संबोधित किया। एनडीए के अन्य किसी शीर्ष नेता ने कार्यक्रम को संबोधित नहीं किया। एनडीए के संकल्प पत्र में रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े 25 प्रमुख वादे किए गए हैं।
इस वर्ष देवोत्थान एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग्य निद्रा से जागकर सृष्टि का भार संभालेंगे, जिससे विवाह और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य फिर से शुरू होंगे। देवोत्थान एकादशी पर तुलसी और नारायण का विवाह होगा। घरों में थापा लगाने की परंपरा है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति बनी रहती है। बिहार चुनाव अब पूरे जोश में है और हर दल अपने वादों और रैलियों के साथ मैदान में उतर चुका है। इसी बीच एनडीए आज अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है, जिसमें महिलाओं और नौजवानों के लिए कई बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद है। इस मौके पर गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। महागठबंधन पहले ही अपना वादा पत्र जारी कर चुका है। ऐसे में अब सबकी निगाहें एनडीए के ऐलानों पर टिकी हैं। गयाजी में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान कराने वाले कर्मियों का मतदान जिला स्कूल परिसर में शुरू हो गया है। 1 नवंबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया में 15,970 कर्मी भाग लेंगे। डीएम ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। 10 विधानसभा क्षेत्रों के कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है, जहां सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को दरभंगा और समस्तीपुर में 4 सभाएं करेंगे। दरभंगा के बेनीपुर के जननायक कर्पूरी ठाकुर स्टेडियम एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड की केवटगामा पंचायत के दिघियापार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी उच्च विद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव अब जोर पकड़ चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में डट गए हैं। मोकामा में 2 पार्टियों के समर्थकों के बीच हुई झड़प और जन सुराज पार्टी के समर्थक की गोली मारकर हत्या से बिहार का माहौल गर्मा गया है। भागलपुर के व्यापारियों के लिए खुशखबरी है। अब ट्रेड लाइसेंस बनवाने या नवीनीकरण के लिए निगम कार्यालय जाने की जरूरत नहीं। नगर निगम ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। वेबसाइट या ऐप से आवेदन करें और घर बैठे लाइसेंस पाएं। अन्य सेवाएं भी जल्द ऑनलाइन होंगी। गोपालगंज में लगातार बारिश के कारण विधानसभा चुनाव का प्रचार धीमा हो गया है। प्रत्याशियों को जनसभाएं रद्द करनी पड़ी हैं, लेकिन वे छाते और पॉलिथीन ओढ़कर गांवों में मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की संभावना जताई है। बारिश के बावजूद प्रत्याशियों का उत्साह बरकरार है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का साझा संकल्प पत्र जारी करने के लिए पटना के होटल मौर्या में शुक्रवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा समेत एनडीए के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहे। सुबह ठीक 10 बजे शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी नेता एनडीए का संकल्प पत्र जारी कर वहां से कुछ ही मिनट में निकल गए। इनमें से किसी भी नेता ने पीसी को संबोधित नहीं किया। बाद में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए के चुनावी वादों को जनता के सामने रखा। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए के घोषणा पत्र संकल्प पत्र 2025 जारी होने के कुछ देर बाद ही आरजेडी सांसद मनोज झा ने उस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए महागठबंधन और तेजस्वी यादव से इशारे लेकर उनकी योजनाओं की आधी अधूरी कॉपी कर रहा है। मगर बिहार के लोग समझदार हैं, उन्हें असली और नकली में फर्क करना आता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण अपने निर्णायक दौर की ओर बढ़ रहा है। छठ के ब्रेक के बाद चुनाव प्रचार ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इस दौरान इस्तेमाल किए जा रहे मुहावरे लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। मुजफ्फरपुर की सभा के दौरान पीएम की ओर से कहा गया एक मुहावरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। हालांकि इसके माध्यम से उन्होंने अपने विरोधी पर निशाना साधा। मोंथा चक्रवात का प्रभाव मुजफ्फरपुर समेत पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से करीब 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा चल रही है। वहीं हल्की से मध्यम श्रेणी की बारिश हो रही है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि इस बारिश और आंधी वाली स्थिति से कब मुक्ति मिलेगी, धूप कब खिलेगी।
औरंगाबाद जिले में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। हर क्षेत्र में उम्मीदवार और उनके परिवार वाले वोट मांग रहे हैं। नबीनगर में एक प्रत्याशी के लिए पूरा परिवार मैदान में उतरा है। वहीं ओबरा में पत्नी और मां प्रचार कर रही हैं। उम्मीदवार खुद भी दिन रात मतदाताओं से मिल रहे हैं। पारिवारिक समर्थन ने चुनावी माहौल को रोचक बना दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जमुई में झांझा थाना क्षेत्र के परसा गांव में जदयू प्रत्याशी दामोदर रावत के प्रचार वाहन के चालक के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की और बैनर झंडे को फाड़ दिया। ग्रामीणों ने प्रचार करने के एवज में चालक से 20,000 रुपये रंगदारी की मांग भी की। चालक ने 2 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित सुरेंद्र यादव उर्फ टेनी यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार चुनाव के प्रचार अभियान में एनआईडी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीवान और वैशाली पहुंचे। सीवान की सभा में शहाबुद्दीन का नाम लिए बगैर योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बगैर उनके बेटे ओसामा के लिए बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि एक खानदानी माफिया रघुनाथपुर पर कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में हमने माफियाओं को बुलडोजर से रौंदकर कचूमर निकाल दिया। फिर से कोई मारीच और सुबाहु राक्षस सिर नहीं उठाए, इसके लिए वोट करना है। सीवान के रघुनाथपुर से पूर्व सांसद और लालू यादव के चहेते शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान चुनावी माहौल में राजनीतिक दल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। रैलियों और भाषणों में नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं में निराशा बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति है, जिससे राजनीति का स्तर गिर रहा है। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में बीटेक 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पहले दिन वेबसाइट में तकनीकी समस्या के कारण छात्रों को परेशानी हुई। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के आदेश के अनुसार रजिस्ट्रेशन हो रहा है। छात्रों को 10 प्रकार के दस्तावेज जमा करने हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर नामांकन रद्द हो सकता है। छठे सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। मोकामा में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर और वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई। दुलारचंद हिस्ट्री शीटर था और 2010 में चुनाव भी लड़ा था। ग्रामीणों ने जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर आरोप लगाया है, जबकि अनंत सिंह ने राजद समर्थकों पर साजिश का आरोप लगाया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है और पुलिस जांच कर रही है। बिहार के करगहर में महागठबंधन में फूट पड़ गई है। कांग्रेस और CPI ने अलग अलग उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, जिससे गठबंधन में तनाव बढ़ गया है। सीटों के बंटवारे पर सहमति न बनने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसका असर महागठबंधन की एकता पर पड़ सकता है। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। NDA विकास की बात कर रही है, जबकि महागठबंधन रोजगार का वादा कर रहा है। जनसुराज पलायन और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मुकाबला जदयू, कांग्रेस और जनसुराज के बीच है। देखना होगा कि मतदाता किसे चुनते हैं। मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक के पोते के बयान पर पुलिस ने कार्रवाई की है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है और पुलिस जांच कर रही है। अनंत सिंह के समर्थक ने भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या और अपहरण जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। नवादा में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। मृतका शांति देवी एक क्लिनिक में इलाज करा रही थीं, जहां इंजेक्शन के रिएक्शन से उनकी तबीयत बिगड़ी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। भोजपुर जिले के संदेश और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्रों में इस बार निवर्तमान विधायकों के पुत्र चुनावी मैदान में हैं। संदेश में किरण देवी के पुत्र दीपू सिंह और जगदीशपुर में राम विसुण सिंह लोहिया के पुत्र किशोर कुणाल अपनी अपनी पार्टी से प्रत्याशी हैं। दोनों ही अपने माता पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जीतोदच मेहनत कर रहे हैं। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज है।
एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, लेकिन जनसुराज की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। टिकट घोषणा के बाद कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए, जिससे संगठन कमजोर हो गया है। अब देखना है कि जनसुराज अपनी खोई जमीन वापस पाती है या नहीं।